हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 67 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 13 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना पाठ शुरू करने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, देखो, जन्मदिन पर अगर हम एक गिफ्ट का जो डिब्बा होता है उसको पैक करते हैं, है ना, तो कितने कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें ये पता करना हो तो क्या करेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। जितनी कितनी कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी, जितना वो बॉक्स है ना उसका क्षेत्रफल जितना है, जितना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतने कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, जितनी क्षेत्रफल की उसको ज़रूरत पड़ी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर कितनी किताबें आ सकती हैं, तो उसके अंदर कितनी किताबें आ सकती हैं, तो ये आसान है बताना कि गिफ्ट बॉक्स में या फिर किताब का जो आयतन है वो अगर हम पता कर देते हैं, जो गिफ्ट बॉक्स का आयतन है कि गिफ्ट बॉक्स की कितनी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, और जो किताब है उसका आयतन क्या है, ठीक है, कितनी किताबें हैं, कितनी मोटी हैं, उस हिसाब से, तो उसके बाद हम किताबों की संख्या बता सकते हैं, है ना। तो अंतर क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, क्या अंतर है। देखो, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये किसी भी वस्तु एवं आकृति के पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। जितने भी पृष्ठ हैं, जितने भी फेसेस हैं, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपका कमरा होता है, कमरे में छत होती है, नीचे ज़मीन होती है, दो ये होंगे और चार दीवारें होती हैं, राइट। तो छः हो गए सरफेसेस, तो छः ये क्या हो गए, पृष्ठ हो गए आपकी। तो इन छः पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो वो क्या हो जाएगा, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके के होते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और एक पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, जो वस्तु एवं आकृति है उसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। ठीक है, और मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर छत, नीचे फर्श है और चारों दीवारें हैं। लेकिन पार्श्व में क्या होता है, कुछ हिस्से हम, कुछ पृष्ठ हम छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर और नीचे मतलब छत और ज़मीन अगर मैं छोड़ दूं तो चार दीवारें बच जाती हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, आगे है, यह द्विविमीय मापन है, मतलब 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तथा वर्ग मात्रक में मापा जाता है, जैसे कि मीटर वर्ग, सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग में इसको मापा जाता है। इसके उदाहरण क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थिति है, जैसे गिफ्ट को पैक करना। तब क्या चाहिए, गिफ्ट को पैक करना, जितना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही हम पेपर लेना पड़ेगा, कागज़ लेना पड़ेगा पैक करने के लिए। दीवार को रंगना, एक दीवार को रंग रहे हो तो जितना क्षेत्रफल दीवार का होगा उसी को उतनी पेंट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, है ना। तो दीवार को रंगना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठ की बात जिसमें हो रही है। ठीक है, कटोरे को ढक्कन से ढकना, अब कटोरे का जो ढक्कन है वो किस हिसाब से होगा, जो आपका कटोरा है उसका जितना, अब उससे छोटे से ढकोगे वो तो कटोरे के अंदर ही जाएगा, तो आपको उसका क्षेत्रफल देखना पड़ेगा, है ना, कि वो कितना लंबा चौड़ा है, उसके हिसाब से आपको ढक्कन ढूंढना पड़ेगा, राइट। ये तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आती है बात आयतन की। आयतन क्या होता है, किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाले स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है, मतलब कि कितनी जगह वो घेरता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई वस्तु खोखली है, तो तब वस्तु की धारिता ही उसकी आयतन है। धारिता कहने का मतलब ये, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है, जितना पानी आ सकता है, जितनी उसकी क्षमता है अपने अंदर उसकी, ठीक है, पूरा जितना पानी उसके अंदर आ सकता है वो उसका आयतन है। जैसे एक बक्सा है, तो बक्से को अगर हम रैपर से गिफ्ट रैप करना है तो वो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा, लेकिन बक्से के अंदर कितना सामान आ सकता है ना, तो वो क्या आएगा, आयतन आएगा। ठीक है, ये क्या है, त्रिविमीय मापन है, 3 डायमेंशनल है। इसको हम घन में मापा जाता है, इसको मतलब मीटर का घन, सेंटीमीटर का घन, इस तरीके से। ठीक है, आयतन मापने की कुछ स्थितियां हैं। आयतन मापने की कौन सी स्थितियां, देखो, टैंक में पानी की मात्रा, किसी पैकेट में माचिसों की संख्या, कटोरे में सूप की मात्रा। ठीक है, तो जो टंकी है उसमें कितना पानी आता है ये उसका आयतन बताएगा। किसी पैकेट में जो माचिस है, माचिस की कितनी तिल्ली आ सकती है, कटोरे में सूप जो है। ठीक है, तो ये सारे क्या बताते हैं, आयतन की, उसके अंदर कितनी क्षमता है अपने अंदर, वो कितनी जो ठोस चीज़ है, वस्तु है, वो उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हमारे आपके फॉर्मूले। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इसमें जो वर्कशीट में, ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपको पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, पढ़ने नहीं लर्न करने, लिख लिख कर आपको लर्न करने, क्योंकि आगे की जितनी भी वर्कशीट है आपकी सारी इन पर आधारित होंगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बोलने से, मैं मान लीजिए मैं इनको बस रीड कर देती हूँ, तो आपको इसमें समझने का तो कुछ है नहीं, आपको लर्न करना है, समझने का भी है, बट फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो ये टेबल है ये आपको 3 से 4 बार इनको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। जैसे घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है,
और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का सिर्फ, अगर ऊपर और नीचे छोड़ देते हैं तो 2 गुना में ऊंचाई और लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। लेकिन अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो सारी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है घन। घन का क्या होता है, ए क्यूब होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक ही होती है, समान होती है। घन का जो पृष्ठ है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, जबकि घनाभ का जो पृष्ठ होता है वो आयत होता है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 दीवारें हैं, ठीक है, तो 4a वर्ग आ जाएगा। और अगर कुल पूछा जाए तो ऊपर और नीचे, छत और ज़मीन भी आ जाएगी, तो 6a का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है लंब वृत्तीय बेलन। बेलन में क्या होगा, आपका जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, पाई आर का वर्ग, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। और अगर कुल करना है तो बस एक इसमें क्या कर लो, 2 और क्या कर दो, जो आपके वृत्त है ना उसके 2 बार और क्षेत्रफल अगर आपको जोड़ने, एक ऊपर का और एक नीचे का, ठीक है। उसके बाद है लंब वृत्तीय शंकु का क्या होता है, आयतन 1/3 पाई आर का वर्ग, ठीक है। इसके अंदर ये क्या हो जाएगा आपका, जो पाई आर एल क्या हो जाएगा आपका, जो ये है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और अगर उसमें 1 पाई आर एल एक नीचे वाला और वृत्त है उसका, और अगर आप क्षेत्रफल जोड़ दो पाई आर वर्ग, तो वो हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर आता है गोला। गोले का होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। उसका इसका वक्र होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और कुल भी क्या होता है, अब जो स्फीयर है उसका तो क्या वक्र होगा और क्या कुल होगा, तो दोनों सेम ही होंगे क्योंकि पूरा गोल ही है, ठीक है। तो 4 दीवारें और ये ऊपर नीचे का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो 4 पाई आर का वर्ग हो जाएगा इसका। उसके बाद अर्धगोला। अर्धगोले में क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आधा है, गोले का आधा अर्धगोला, ठीक है। इसी ऐसे ही इसका पाई आर का 4 पाई आर का वर्ग है, तो 2 पाई आर का वर्ग हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन इसमें अलग होता है, इसमें क्या होगा, आधा हो जाएगा इसका, तो आधा तो 2 पाई आर का वर्ग होगा। एक ऊपर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर वर्ग, तो टोटल कितना हो गया, 3 पाई आर का वर्ग, ठीक है। सो ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए, ये आपको रिवाइज करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे आज की। तो क्वेश्चन आंसर में देखो, निम्न स्थिति को पृष्ठ क्षेत्रफल अथवा आयतन में नामांकित कीजिए। आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसके लिए आपको, या फिर आयतन निकालना पड़ेगा। एक ग्लास में पानी है, तो एक ग्लास के अंदर के लिए आपको पृष्ठ कितना पानी आ सकता है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे, आयतन निकालोगे, कितनी कैपेसिटी, कितनी वस्तु वो अपने अंदर उसके अंदर उसकी क्षमता है रखने की, ठीक है, वो क्या आता है, आयतन के अंदर आता है, तो ये आएगा आयतन, ठीक है। दूसरा है, एक डब्बे को गिफ्ट रैप कर रहा है, रैपर से रैप कर रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, क्षेत्रफल, इसको पूरा लिख लेना। अगला है, दीवार को पेंट कर रहा है, रंग कर रहा है, तो इसके लिए भी क्या करेगा, दीवार का जो पृष्ठ है वो तो पृष्ठ क्षेत्रफल ही होगा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद है, एक टेबल है, टेबल को कवर से ढका हुआ है, तो जो वो कवर है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कि छोटा सा तो होगा नहीं, तो जितना क्षेत्रफल है टेबल का उसके हिसाब से रखना पड़ेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला है, एक ट्रक के अंदर डब्बे हैं, ट्रक के अंदर डब्बे हैं, तो कितने डब्बे उसके अंदर आ सकते हैं, उसकी कितनी क्षमता है, तो किस में आ जाएगा, आयतन में आ जाएगा, ठीक है, कितनी जगह वो ले सकता है। अगला है कुआं है, जो आपका ये कुएं में भी कितना पानी आ सकता है, कितनी जगह वो, कितना उस अपने अंदर उसकी कैपेसिटी है, ये भी क्या आ जाएगा, आयतन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं समझ में आया है तो नीचे आपको मैं आंसर शो कर देती हूँ। ये है आपके आंसर पहले क्वेश्चन के, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 के पहले 5वें और 6ठे में आयतन आएगा, और दूसरे, तीसरे, चौथे में पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न वस्तु की आकृति का नाम लिखिए। एक खुला गोल कटोरा, ठीक है, एक खुला गोल कटोरा कौन सी वस्तु होती है, जैसे आपका जो स्फीयर होता है, अर्धगोला होता है, ठीक है। एक गोल कुआं क्या होता है, गोल कुआं है, ऐसे होता है कुआं, तो ये क्या होता है, बेलन होता है। एक भुट्टा क्या होता है, एक भुट्टा आपका क्या होता है, कोन की, शंकु की उसमें आता है। उसके बाद है घर का एक कमरा, घर का एक कमरा क्या होता है, घनाभ होता है। चंद्रमा क्या होता है, जो आपका गोला होता है उस वो होता है, ठीक है। तो ये आंसर है आपका उत्तर नंबर 2। देखो, पहले का आंसर क्या है, अर्धगोला, दूसरे का बेलन, तीसरे का शंकु, चौथे का घनाभ और पांचवे का गोला, ठीक है। ये होता है जो कटोरा है वो अर्धगोला होगा, जो कुआं है बेलन होगा, भुट्टा शंकु होगा, कमरा घनाभ होगा, और जो चंद्रमा है वो गोला होगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आखिरी प्रश्न है आपका तीसरा, रिक्त स्थान भरिए। एक घन का पृष्ठ डैश के आकार का होता है। घन का पृष्ठ किसके आकार का होता है, घन का पृष्ठ आयत के आकार का होता है, ठीक है ना, आयत। अगला है,
एक आयत को मोड़ने पर डैश की आकृति बनती है। एक आयत को मान लीजिए ऐसे सीधा आयत है, अगर आप इसको ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रख दोगे, ऐसे गोल घुमा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, बेलन के आकार का बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मोड़ने पर क्या बनेगा, बेलन। ठीक है, बेलन की आकृति प्राप्त होती है। उसके बाद है एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार डैश के आकार का होता है। एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार कैसा होता है, आधार कैसा होता है, सर्कल होता है, वृत्तीय होता है। ठीक है, तो वृत्त लिख सकते हो या वृत्तीय आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। यहाँ से आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, पहले का उत्तर क्या है, वर्ग, दूसरे का बेलन, तीसरे का है वृत्त। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो फॉर्मूले, तो वो सूत्र आपको ज़रूर लर्न करने हैं। कल की वर्कशीट में कुछ प्रश्न के साथ साथ उनको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपको लर्न हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।